If you have a tattoo, you can't donate blood. How true is that? It's not like that. आप blood ज़रूर donate कर सकते हैं. How do you differentiate between a good tattoo studio versus a bad tattoo studio? ऐसा कोई टैटू डिजाइन या ऐसा कोई जगह पे करने बोला जहाँ पे शायद अनकंफर्टेबल हो आप? Look, to be very honest, मेरे लिए सबसे weirdest tattoos होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नाम लिखवाते हैं. जब टैटू रिमूवल होता है उसके बाद इज योर स्किन बैक टू एब्सोल्यूट नॉर्मल? एंड व्हाट इज द वन थिंग दैट पीपल जनरली डोंट नो अबाउट रनिंग अ टैटू स्टूडियो? Hi Karan. Hi Joy. Hi. How are you? I'm good. So when did you decide to become a tattoo artist? When I was around 23 years old, Right. in 2012. Yes, that time. Okay. And so there are so many questions that that everybody has when it comes to tattoo and the art form and the after effects and maybe tattoo removal as well. So we'll try and solve those queries one by one. All right. One of the biggest myths around tattoo is if you have a tattoo, you can't donate blood. How true is that? It's not like that. आप blood ज़रूर donate कर सकते हैं, but एक time period होता है, gestation period होता है जो 6 months का होता है. 6 months के बाद you can definitely donate bloods. मेरे पास इतने tattoos हैं and I have donated blood so many times. Tattoo causes cancer. इसमें कितना सच्चाई है? There is fake है पूरा. There is no proven thing about it and तुम बोल ही नहीं सकते कैंसर किससे हुआ है. और टैटूइंग इंक्स अभी इतनी सेफ हो गई है कि एवरीथिंग इज़ वेरी गुड क्वालिटी. सो आई डोंट थिंक सो टैटू से कुछ होता है यार. इतने टाइम से हम लोग कर रहे हैं, मैं खुद पे कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता. How do you differentiate between a good tattoo studio versus a bad tattoo studio? A bad tattoo studio is a place जहाँ पे हाइजीन ना मेंटेन हो, जहाँ पे आपको इंक स्टेन्स दिखे इधर उधर, आर्टिस्ट खुद शैबी है एंड ऑल दिस थिंग्स. सो आई थिंक दैट इज़ द रेड फ्लैग. और आजकल की डेट में इम्पॉर्टेंट है कि हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्फेक्शन इतने सारे हैं. HIV है, हेपेटाइटिस है, तो उन सब चीज़ से केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है. सो यू हैव टू डू अ थॉरो रिसर्च. आप आर्टिस्ट के बारे में पढ़िए, उसका काम देखिए एंड देन टेक योर कॉल. So tattooing is also an art form, Yes. How similar or how different is it from the other art forms? So tattooing is an art form surely, but दोनों बहुत डिफ्रेंशिएशन है. मतलब टैटू आपने एक बार कर दिया स्किन पे तो कर दिया, आप पीछे नहीं जा सकते, आप उसको रब नहीं कर सकते. सो इट्स वेरी सिंपल. सो यू हैव टू बी श्योर अबाउट इट एंड या दैट इज द ओनली डिफरेंशिएशन कि परमानेंट है, ये कभी जाएगा नहीं. तो टैटू रिमूवल ये कितना सेफ है एंड इज इट फुल प्रूफ? बिकॉज किसी को कर ही सकता है दिल की अब मैं इसको हटाऊंगा. देखो, टैटू रिमूवल इज़ वेरी सेफ. टैटू रिमूवल कहाँ होता है? टैटू रिमूवल आइडली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होता है जो लेजर थेरेपी से आपके पार्टिकल्स को ब्रेकआउट करके उसकी इंक को रिमूव करते हैं. बट इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस. इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस टू गो फॉर. सो इसलिए ऑलवेज थिंक लाइक 10 times बिफोर गेटिंग योर टैटू डन. दिस इज व्हाट आई वुड से. राइट. इज देयर अ थिंग कॉल्ड अ टेम्पररी टैटू और समथिंग? यस, देयर आर स्टिक-ऑन्स आते हैं. फिर आजकल तो ऐसे भी टैटूज आ गए हैं जो परमानेंट, मतलब आप नीडल से ही करते हो स्किन पे, बट आफ्टर 6 months 1 year 2 year डाउन द लाइन वो फेड होना चालू हो जाते हैं. तो इट डिसॉल्व्स ऑन योर स्किन और वो गायब हो जाता है. सो वो स्पेसिफिक ऐसा कोई इंक होता है? हाँ, यू हैव स्पेसिफिक इंक्स फॉर दैट. अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि थाईलैंड में देयर इज दिस टैटू प्लेस, बहुत है बट दे स्पेसिफिक, जो अपने क्लाइंट के जस्ट रिक्वायरमेंट या उनके विम्स एंड फैंसी होगा कि आज मैं टैटू कराऊंगा, तो वैसे ही कराते हैं बस 6 महीना के लिए और उसके बाद वो फेड हो जाता है. इज इट ऐसा कुछ है? इट कुड बी बिकॉज वो चेंज होता है, हर एक जगह का अलग अलग है. आप जितना ज़्यादा, अगर टेम्परेरी टैटू है, आप जितना उस पर केमिकल्स यूज करोगे तो उतना लंबा रहेगा, बट दैट इज नॉट गुड फॉर योर स्किन. सो दे नीड टू बी टेस्टेड बिफोर गोइंग फॉर इट. सो आई वुड रिकमेंड, अगर आप टैटू करते हैं टेम्परेरी तो स्टिक-ऑन्स यूज कीजिए, नहीं तो आप पेंट ब्रश से कीजिए. टैटू इंक्स आती हैं उससे कीजिए. दे आर सेफ बट दे डोंट स्टे फॉर मोर देन अ वीक मैन. ओके. बट ऐसे 6 months वाले ना 6 months अगर आप नहीं नहाओगे तो डेफिनेटली आप रख सकते हो, बट हाँ 6 months तक तो कोई नहीं रहता. राइट. सो जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है एंड वो अपना विजन बताते हैं, सो व्हाट इज योर क्रिएटिव थॉट प्रोसेस? हाउ डू यू टेक इट one tattoo at a time? How do you what is your way forward? What is your journey of that particular tattoo? So when a client comes to me, usually ऐसा होता है कि clients एक Pinterest या फिर Google से एक आइडिया लेके आते हैं. I always tell them, give me your idea not in terms of Pinterest and Google. आप रेफरेंस इमेज मत दीजिए,
आप आपका आइडिया एज इन मतलब फॉर एग्जांपल आपको हैरी पॉटर के लिए कुछ करना है तो आप मुझे आके बोलिए करण मेरे को हैरी पॉटर के लिए कुछ करना है, ना कि आप इन पिंटरेस्ट से डिजाइंस लाके मुझे दीजिए, क्योंकि वो डिजाइन्स ऑलरेडी किसी के स्किन पे किए होते हैं तो आपके स्किन पे अच्छे दिखेंगे नहीं दिखेंगे, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो, और उसको जितना आप कस्टमाइज करेंगे उतना उसका आप ऑप्टिमम यूज ले सकते हो, उतना टैटू अच्छा बनेगा, उतना वो अच्छा दिखेगा. सो आई ऑलवेज गो फॉर कस्टमाइजेशन. आप आओ मेरे पास, वी सिट फॉर अ कंसल्टेशन, वी अंडरस्टैंड योर स्किन, वी अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट एंड देन वी प्रोसीड फॉर द टैटू. फर्स्ट वी डू द डिजाइन एंड देन द टैटू. राइट. कभी आपके पास कुछ ऐसा वियर्ड टैटू रिक्वेस्ट आया है जो आपको चाहे आपने किया हो या ना किया हो? No यार, I don't think so. नहीं, कभी ऐसा कोई weird request नहीं आया. I don't find any tattoo request a weird request. अभी जिसको requirement है तो है. वो किधर ऐसा कोई टैटू डिजाइन या ऐसा कोई जगह पे करने बोला जहाँ पे शायद अनकंफर्टेबल हो आप? Look, to be very honest, मेरे लिए सबसे weirdest tattoos होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नाम लिखवाते हैं. ठीक है, वो कोई भी हो. तो मेरे लिए बहुत weird है क्योंकि कल को if relationship is not there, what are you gonna do with it? Like people go for like this big names of their boyfriend, their girlfriends. I don't know, man. I find them weird. So, do you recommend them something? No, like I don't. I don't recommend. But if someone wants it, then I would recommend ideas. Like अगर आपको अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए कुछ करना है तो think of a memory that you guys share. Do that, क्योंकि अगर कल को रिलेशनशिप नहीं भी रहेगा तो that memory will be there and you're going to enjoy it. और सामने वाले को पता भी लगेगा नहीं कि it's tattoo gone bad. So, yeah. Generally लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है when it comes to tattooing, safety and hygiene. Yes. How do you ensure that the clients who come to you are satisfied with the hygienic procedure? यार देखो, इंडिया में ना टैटू इंडस्ट्री इज वेरी अनरेगुलेटेड. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट, टोटली डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट. सो फर्स्ट प्रोसेस तो ये ट्रांसपेरेंसी. जो भी हम नीडल्स यूज करते हैं क्लाइंट के सामने ही उसको ओपन करते हैं, उनको दिखाते हैं दिस इज फ्रेश, दिस इज न्यू. वी डोंट यूज नीडल्स अगेन एंड अगेन. और जो हमारा सेटअप होता है वो कम्प्लीटली स्टराइल होता है. जो भी चीज़ जितना हो सकता है हम लोग डिस्पोजेबल यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो. जैसे इंक कप्स हो गया, जिधर भी क्लाइंट का ब्लड टच होने वाला है, ऑल दोज थिंग्स आर डिस्पोजेबल. हम लोग यूज करके फेंक देते हैं. देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन. बट हाँ, आपको आपके आर्टिस्ट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा उसके लिए. सो यू हैव टू गो विद द रिव्यूज, थोड़ा सा लोग उसके बारे में पढ़ के एंड देन यू कैन गो फॉर इट. बट हाँ, ट्रांसपेरेंसी इज द ओनली थिंग दैट हम लोग इंश्योर कर सकते हैं, जिसमें पूरा सेफ्टी से सब कुछ होता है. नया नीडल, नया जो इंक होगा वो फ्रेश होगा एवरी टाइम. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. Right. One of the most Googled question again is how painful it is. You know, very widespread question. मैन, टैटू इज पेनफुल यार. तुम नीडल से कुछ कर रहे हो आपके स्किन पे, यू कांट एक्सपेक्ट कि पेन ही ना हो. हाँ, बट हमारे बॉडी पे सर्टेन एरियाज है जो ज़्यादा पेन करते हैं. जैसे आपका रिब केज हो गया, आपके ऐसे एरियाज जो बोनी एरियाज होते हैं, जो हमारा नी कैप का एरिया हो गया, जो हमारा एल्बो का ये एरिया हो गया, इनसाइड आर बाइसेप. सो ये एरियाज थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे पेन फील होता है. बट ओवरऑल टैटूज आर पेनफुल. सो यस, यू कांट. अगर एक्सप्लेन करना हो इन टर्म्स ऑफ गिविंग एन एग्जांपल तो कैसा दर्द होता है? सो पेन इज वेरी सब्जेक्टिव. ठीक है, अभी किसी को उस एरिया में होगा भी नहीं, शायद किसी को होगा. सो आई वुड से कि कभी अगर आपने इंजेक्शन लिया है तो यू कुड फील दैट. और लोग तो पता नहीं क्या क्या चीज से कंपेयर करते हैं, वैक्सिंग पेन और ये पेन. मैंने वैक्सिंग कराई नहीं तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने टैटू करवाया है, सो आई नो इट डजंट हर्ट दैट मच. इट्स वेरी इजी. इट डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट अगेन. सामने वाले का हाथ कैसा है, सामने वाले के साथ आप बात कर रहे हैं कि नहीं, सामने वाले ने आपको कंफर्टेबल फील कराया कि. इट्स ऑल अबाउट द वाइब. इफ यू हैव देयर तो आपको एंजाइटी कम होगा, पेन कम होगा, एवरीथिंग वुड बी लेस. Right. And how do you ensure that once the tattoo is done, it heals properly? What are the steps that one should follow? So once a tattoo is done, I give an aftercare. An aftercare में सबसे important होता है टैटू को क्लीन रखना, टैटू को मॉइस्चराइज रखना, और में जो स्टेप्स आते हैं, डेड स्किन आता है, उसको खींच के नहीं निकालना है. एंड अच्छा, देयर आर फ्यू मोर केयर. लाइक आप पहले एक हफ्ते के लिए जिम वगैरह रेस्ट कीजिए, क्योंकि जितना आपके स्किन पे वेयर एंड टेयर होगा, जितना भी स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस मतलब कैसे आपने कुछ वेट उठाया तो यू गोना पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द स्किन. तो वो सब चीज़ों से टैटू का इंक बाहर आता है और वो फेडे जाता है उन सब कारणों से. सो दीज थिंग्स यू हैव टू अवॉइड. बाकी टैटू इज जस्ट अ नॉर्मल वूंड. इट विल हील लाइक अ नॉर्मल वूंड. Okay. सो यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ इट. Right. पानी कम से कम लगाइए एंड ऑल दिस थिंग. थोड़ा खाने में अगर आप किसी चीज़ से एलर्जिक है तो वो अवॉइड कीजिए. फॉर फीमेल्स ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल दे माइट फील मोर सेंसिटिविटी ऑन द एरिया, मोर इचीनेस ऑन द एरिया. सो टू अवॉइड दैट, जस्ट अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑन इट. Right. These are things that you can do. Right. And how does tattoo evolve with age in a person?
सो यूजुअली क्या होता है, पहले के टाइम पे टैटूइंग का जो नीडल्स वगैरह थे वो उतने एडवांस नहीं थे. सो जब एक लाइन करते थे स्किन में ना ब्लीडिंग बहुत होती थी, तो उस कारण से टैटू फैल जाते थे. बट नाउ द machines have come up newly, अलग अलग तरीके के नीडल्स आ गए हैं, तो you can definitely get crisp tattoos, but over the period tattoo definitely age, क्योंकि हमारे एज एन आर्टिस्ट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन स्किन होती है जी, क्योंकि स्किन एज होती है जी. स्किन जैसे जैसे एज होती है रिंकल्स भी आते होंगे, रिंकल्स भी आते हैं, फिर आप फैट लॉस करते हैं. आइडियली जब जितना ज्यादा आप ओल्ड होंगे, जितना आपकी स्किन शैगी होगी, टैटू उस हिसाब से आपका शिफ्ट करेगा, चेंजेस लेगा. बट इट डिपेंड्स विथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने वेट लूज किया है तो अचानक से टैटू छोटा हो जाएगा. नहीं, यू नो लूज वेट फ्रॉम एंटायर बॉडी, नॉट फ्रॉम वन. Correct, obviously. So yeah, that is there. And generally, what is the most challenging part of working with clients personally? Most challenging part would be like people, they don't understand tattooing, मतलब tattoo ideas. इंडिया में still it is very naive, क्योंकि हम लोग एक Pinterest की दुनिया में रहते हैं, इसने किया है मैं भी ये कर लेता हूँ. But for me tattoo is an emotion. ठीक है, अगर आपका उसके पीछे thought नहीं है और आपने कोई चीज परमानेंट कर लिया आपके स्किन पे, तो आप 6 महीने बाद बोर हो जाएंगे उससे. क्या करेंगे? यू कैन रिमूव इट, और फिर रिमूवल का एक अलग पेन है, अलग कॉस्ट है, यू आर नॉट रेडी फॉर इट. सो that is one thing that I would say about it. तो जब टैटू रिमूवल होता है उसके बाद इज योर स्किन बैक टू एब्सोल्यूट नॉर्मल? लुक, इट डिपेंड्स. सो क्या होता है, वो ना बहुत लंबा सेशन होता है. अभी किसी टैटूज में 8 सेशंस लगते हैं, किसी में 10 सेशंस लगते हैं. बट हाँ, इफ यू टेक इट नाइसली देन हाँ, पूरा स्किन आपका वापस से नॉर्मल हो जाता है. हल्के ब्लेमिशेस दिखेंगे पर वो आपको विजिबल भी नहीं होंगे. बट इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस. इट्स वेरी कॉस्टली प्रोसेस, यस. तो जनरली व्हेन if there's a client who's getting very nervous while I'm sure you've had that experience. Yes. How do you deal with that? And maybe give us a story of such a client and how you dealt with Okay, so I'll tell you a story. So this lady, he came to my studio for a tattoo, और हम कंसल्टेशन कर रहे थे, and she got very anxious. ठीक है, and she started sweating and all. I'm like, are you fine, lady? देन हमने बैठ के बात करी थोड़ी देर. शी काम डाउन, बट अगेन उसको ना पेन का, नीडल का ऐसा बहुत फियर हो ही रहा था. हम उस वक्त काम डाउन हो गए, एंड देन उसके बाद हम लोग टैटू के, आई गिव हर वाटर एंड ऑल. तो यूजुअली क्या होता है जब ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है, तो आई गिव देम वाटर और आई विल गिव देम सम कोक, सम चॉकलेट और समथिंग, ताकि उनका ब्लड शुगर अच्छे से नॉर्मलाइज रहे एंड दे डोंट फील टू एंशियस. बट टैटू करने के टाइम पे शी अगेन गॉट पैनिक अटैक. शी स्टार्टेड शिवरिंग एंड ऑल. So then the only thing that artist can do is calm her down, talk to her, understand your client, उसका requirement क्या है, उससे बात करो फन वे में. प्ले सम नाइस म्यूजिक. आपके स्टूडियो में आई कैंडीज रखो. आई कैंडीज इन द सेंस कि आपका स्टूडियो केवल एक ब्लैक एंड व्हाइट स्टूडियो नहीं होना चाहिए, डेंटिस्ट का स्टूडियो नहीं दिखना चाहिए, तो वो क्या देखेगा? हैव ब्यूटीफुल आर्टवर्क्स इन योर वॉल. तो वो ना आंखों को कैच करता है. दे फील इट इज वेरी सूदिंग टू योर सोल. तो उससे आप काम डाउन अपने आप से हो जाते हैं. राइट. एंड व्हाट इज द लॉन्गेस्ट टैटू सेशन दैट यू हैव डन? So I have done the longest is in a day I have done almost like 12-hour session. अच्छा. Yes, a 12-hour session, but gaps. Like every 1 hour we take one break of 5 minutes, and then we again start a coffee break, a cigarette break, something like that. Talk us about some of the notable clients that you have worked on and their designs and what were their requests. So look, for me, every client of mine is special to me. Absolutely. Because it's my bread and butter. I can't change मतलब कि इसका कम है, इसका ज़्यादा. But हाँ, every client is special to me. So recently I have done one piece, ठीक है, where client has lost her dad, और उसकी स्टोरी के अराउंड एक टैटू डिजाइन किया था हमने. तो I'll give you a gist of it. Yes, please. So she came with like, Karan, मेरे को बस ये करना है, like an idea. She did not give me any pictures. So what we did is we created a dream catcher. ठीक है, उस ड्रीम कैचर में हमने एक ट्री ऑफ लाइफ यूज किया. एंड उनके फादर के ना 3 फेवरेट कलर्स थे. तो एक फेदर हमने उनके फादर को रिप्रेजेंटेशन के लिए वो फेदर यूज किया, उसमें 3 कलर्स के टोन्स डाले, एंड अराउंड साइड में उसकी मॉम का, उसकी सिस्टर का पूरा टैटू किया. सो इट्स अगेन अ फैमिली थिंग, अ वेरी क्लोज बाउंड थीम. सो दैट टैटू समथिंग इज वेरी स्पेशल टू मी. एंड आई गेट लॉट ऑफ रिक्वेस्ट व्हेन किसी का पेट पास हो जाता है. सो आई हैव हैड क्लाइंट्स कि वो अपने पेट को क्रीमेट करके आए हैं, एंड देन दे आर कमिंग डायरेक्टली टू द स्टूडियो, दे आर नॉट इवन गोइंग टू द होम कि आई वांट टू गेट अ टैटू फॉर. So those tattoos are very special to me, and I'm very thankful for people to choosing me for that. And what is the one thing that people generally don't know about running a tattoo studio? I feel
an artist need to be good with their finance also. ठीक है, that is a major challenge that we face. I think that is one area. And these days you have tattoo schools, but again, not all studio follow it. They just open it randomly, seeing कि social media पे trend चल रहा है, just खोल लो and कर लो. That is good for like short span of time, but that is not, you cannot make a career out of it. So, do you need to be a good, maybe a painter or a good in drawing? Yes. Because if you're not good at drawing, if you cannot visualize something, then you can do a tattoo. Doing a tattoo is not a problem. You can learn machine how to run it. You can easily do it. But what about the creative ideas? How are you going to give your client something different when you don't know the sketching part of it? Correct. In a simple tattoo, for example, if a client comes to me with a Shiva face and that Shiva face is already done, but what I can put from my side is कि मैं उसका background change कर सकता हूँ, उसमें flow change कर सकता हूँ entire design का, तो वो अलग दिखेगा. But if I don't know the sketching part, वो मैं कर नहीं पाऊंगा. I'll end up doing the same piece every time. And to be very honest with you, I never like to repeat the same tattoo. कितना बोर होता है यार same drawing करने के लिए. Right. You cannot get bored while tattooing, right? So you have to be good at sketching. Right. कभी ऐसा हुआ है कि कभी क्लाइंट टैटू कराने के बाद आपसे नाखुश हो गया हो या उसे पसंद नहीं आया हो? Honestly, I have not faced it so far. अच्छा. I have not faced this. कभी अगर हुआ तो क्या करोगे, सोचा है? यार देखो, क्लाइंट के ना खुश होने का रीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपने उसका सुना ही नहीं है. अच्छा, ठीक है. If you don't listen to your clients, आप definitely you're going to be on the bad side of it. At last, because they are the one who are going to own the piece. So you have to listen to them. Trust me, in this entire career of mine, I've never faced a situation once, even at the start of my career also. Wow, right. So, and what is the right age to get your first tattoo? I recommend it's 18, because 18 is the age. आप उसके बाद ग्रो करते हो तो यू नो योर आइडियाज आर गुड. अगर आप बहुत पहले अर्ली स्टेज में टैटू कर लेते हो, देन आपके करियर चॉइसेस अगर आप लेते हो कोई और उसमें प्रॉब्लम आता है, तो देन इट्स अ इशू. राइट. इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड. एंड यू नो, हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग रूरल पॉपुलेशन, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ भी एक टैटू आर्टिस्ट रहते हैं जो नाम लिखते हैं, यू नो, कभी माँ या बाप का नाम लिख दिए या किसी भगवान का नाम लिख दिए. So how similar is that art from this? Look, tattooing दोनों सेम है. अच्छा. वो एक रूरल फॉर्म ऑफ आर्ट है जो कि बहुत ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल तरीके से होता है. और बहुत सालों से हो रहा है. इवन आई थिंक जनरेशन से हो रहा है. इंडियन ट्राइब्स हैं जो बिंदी के फॉर्म में टैटू करते हैं, जो पूरे बॉडी पे करते हैं. सो इट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ थिंग. बट हाँ, आर्ट इज आर्ट. सो टैटूइंग ही वो एक तरीके का. जस्ट आजकल हम लोग बन गए बहुत न्यू स्कूल आर्टिस्ट, जिसमें फैंसी मशीन्स हैं, फैंसी नीडल्स हैं, फैंसी इंक्स हैं. आप कोई भी तरीके का टैटू कर सकते हो स्टेंसिल लगा के. बट दे डोंट प्रेफर इट. उनके पास एक डिजाइन सेट होता है, सो दे डू इट. सो आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. सो वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज अ tattoo artist from Nagaland. So he belongs to a headhunters tribe. Okay. And he do hand poke tattoos. So those are their like उनकी स्पेशलिटी है वो. They do it that way. And trust me, वो उसको बहुत हाइजीन तरीके से करते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि विलेज में हो रहा है तो टैटू खराब ही होगा. नहीं, जरूरी नहीं है. They have created a system, they have created things around it कि हाइजीन से एंड बेस्ट तरीके से टैटू होता है. And they have made a profession out of it, so which is good. We often see, you know, that there are people around the world who've gotten their tattoo on their head, they've shaved off their head, सर पे करा लिया है, किसी ने आँख में भी कराया है. ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे कराते हैं जहाँ जनरली ट्रेडिशनली वहाँ शायद नहीं होता है. You know, what is your take on that and how safe is that? So if you do it from right place, it's completely safe. My take is, it's good, it's okay. How about doing it in the eye? Does it not affect the eye? So so I don't have much idea about it because India में इतना practice होता नहीं है. And I won't be the one who will be doing it ever, and neither I'll be getting one. So, but those who do it, if they like it, it's up to them. Is there any celebrity whose tattoos you really admire? I really like tattoos of Sapna Bhavnani. She is a hairstylist. Yes. I really love the way her tattoos are because बाकी celebrities के मैं tattoos देखता हूँ तो they are just random ideas from और वो अच्छे दिखते नहीं है. Even if you can see from आप जब movies में देखोगे किसी में दिखते नहीं है क्या बनाया है. So yeah, something. And if you have the option of maybe working on a celebrity past or present or even somebody who's passed away, कौन होगा? So I would love to work on Messi. Right.
Yeah. Yes. So he got his whole, I think, left or right leg tattooed. Yes. They got entire sleeve. Yeah. done. What is your creative take on that? How do you like that tattoo? I love it. I really love it. So what I was talking about was जो आपने मुझे पहले question पूछा, तो it was I don't want to criticize any celebrity or something, but yeah, when you get like random names, yes, again that is a problem. So if you see most of the celebrities, they have tattoo somewhere here where it doesn't heal. वो अभी a celebrity can maintain it like forever, but for a normal person it is not easy. Correct. So people follow that trend. So I guess I don't like those trends. So we were talking about Lionel Messi. You know, he's got his whole leg tattooed. Yes. What do you think is the time taken to do such a tattoo, and how intensive it is? So usually these big tattoos, because these celebrities, they don't have time. So इनके लिए mostly collaborations होते हैं जहाँ पे 2 से 3 आर्टिस्ट एक साथ काम करते हैं. अच्छा. So it depends on person to person, artist to artist. I really don't know कि उसका tattoo कैसे हुआ है, but usually this is my take on it. क्योंकि celebrities के पास ना time होता है ना इतना, क्योंकि आजकल तो US में the trend is कि लोग बेहोश करके tattoo कर रहे हैं सीधा. Anesthesia में, yes, in hospitals. Okay, पेन ना हो और जल्दी हो जाए. एक ही बंदे पे ऐसा 5 लोग बैठ के tattoo कर रहे हैं like. Oh, and is it safe? It's safe. It's completely safe. Okay. It's US and people have done it like they have mastered it. So okay. What is your take on Hardik Pandya's or Virat Kohli's tattoos? Again, personal take. Look, Hardik Pandya's tattoo, I really cannot see first of all क्या बनाया है. So I really don't know. So I can't comment because जितना टैटू आप उनके स्किन टेक्सचर के हिसाब से जो टैटूज उन्होंने किए हैं वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहे हैं दूर से, तो आई डोंट नो. विराट कोहली टैटू आई लाइक, जो उन्होंने अभी जो रिसेंट फोर आर्म पे टैटू किया है बैंड, वो एटलीस्ट विजिबल है. अदरवाइज रिमेनिंग टैटूज आर नॉट विजिबल एट ऑल. राइट. सो फॉर मी इट्स थोड़ा स्पेस आउट करके इफ यू डू इट वुड बी ग्रेट. Right. If you have to give an advice to an aspiring tattoo artist, what would it be? I would be like stay true to your profession, stay true to your art. Give it time and everything will come out. All right. Thank you so much, Karan, for coming down to Twisted Truths and giving us your time. Thank you. I hope you had a good time, and I wish you all the very best. Thanks, man. Thanks.